morning, dear students. I hope you all are good. Today we will start our Bhashamani book, first chapter. Chapter number 1. सोने जैसे दिन हैं इसके कविकार हैं प्रकाश मनु जी. Now pink lines. इस कविता के माध्यम से भारत की अनेकता में एकता का परिचय दिया गया है. अनेक संस्कृतियां रंग बिरंगे फूलों की तरह हमारे देश की शोभा बढ़ाती हैं. यहाँ बोली जाने वाली विविध मतलब अनेक भाषाएं पक्षियों के गीतों की तरह मधुर हैं. अहिंसा और शांति का संदेश देने वाले इस देश के दिन सोने जैसे हैं और रातें चांदनी जैसी हैं या खिली हैं. छोटे मुंह से कैसे कह दूं इस भारत की बात रे, सोने जैसे दिन हैं इसके, चांदी जैसी रात रे. इन पंक्तियों में कवि हमें कहता है कि मैं अपने छोटे से मुंह से अपने महान भारत की तारीफ कैसे कर दूं, क्योंकि ये हमारा भारत ऐसा है जिसके दिन स्वर्ण अर्थात सोने के समान हैं और जिसकी रातें चांदनी के समान हैं. उजला मुकुट हिमालय इसका, ओ नदियों की माला है, पदवंदन करता श्रद्धा से नील संधु मतवाला है, अनुपम सुंदरता ने दी है सारे जग को मात्रे. इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो सफ़ेद रंग का प्रकाशमयी हिमालय हमारे भारत का मुकुट है और जो नदियां हैं वो इस हिमालय के गले में माला के समान हैं, और जो हमारा नील संधु अर्थात नीला समुद्र है वो भी हमारे हिमालय पर्वत को की पद वंदना करता है अर्थात उसके पैरों को प्रणाम करता है, क्योंकि हमारा हिमालय पर्वत अनुपम अर्थात अनोखा, सुंदरता के मामले में बहुत अनोखा है, जो कि इस भारत की शान को और बढ़ाता है. एक बगीचा देश हमारा, फूल अनेकों खिले यहाँ, अलग अलग हैं रूप रंग पर सभी प्रेम से मिले यहाँ, जड़ में भी मुस्काते हैं इस उपवन के पात्र. इन पंक्तियों में कवि हमें कहना चाहता है जो हमारा भारत देश है वो एक बगीचे के समान है जहाँ पर अलग अलग रंगों के फूल खिलते हैं. अर्थात भारत देश हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोग रहते हैं जिनका अलग रंग रूप है, लेकिन फिर भी सभी प्रेम और प्यार भाव से एक साथ मिलजुल कर रहते हैं. पतझड़ में भी अर्थात जब हम पर मुसीबत आती है या कठिनाई आती है, फिर भी इस उपवन के पात मतलब पत्ते सभी लोग इस मुसीबत का सामना खुश होकर मुस्कुराते हुए करते हैं. नाउ नेक्स्ट. रंग बिरंगे पक्षी आकर गाते जागृति का गाना, नहीं किसी का हृदय दुखाते खाते मेहनत का खाना, नीले नभ से होती है नित अमृत की बरसाते रे. इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारे देश में रंग बिरंगे पक्षी आते हैं जो कि अज्ञान को दूर करके हमेशा ज्ञान लेकर आते हैं और सबको आगे बढ़ने का संदेश या राह दिखाते हैं, और वो अपनी मेहनत करके यहाँ पर खाना खाते हैं और ना ही किसी को दुख देते हैं. और जो नीला आकाश है वो हमेशा नित मतलब हमेशा अमृत की बरसात ही करता है. सच्चाई का यह आधारक शांति प्रेम ही नारा है, हिंसा का काले फन वाला नाग इसी से हारा है, इसके माथे लिखी हुई है खुशियों की सौगात रे. इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो भारत देश है वो सच्चाई की पूजा करने वाला है, शांति और प्रेम ही इसका नारा है. हिंसा मतलब लड़ाई झगड़े वाला जो काला फन का नाग है, सर्प है, उसे इसी ने हराया है. इसके माथे लिखी हुई है हमारे मस्तक पर अर्थात भारत के मस्तक में खुशियों की ही सौगात लिखी हुई है अर्थात खुशियों का ही उपहार लिखा हुआ है. Dear students, please revise word meaning. Thank you.